हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव्स में। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, चाहे आप किसी भी क्लास का मैथ बनाएं, चाहे क्लास 5 का बनाएं, क्लास 6 का बनाएं, क्लास 7 का, क्लास 8, 9, 10, किसी भी क्लास का आप मैथ बनाएं, और यदि आपका बेसिक, ठीक है ना, मैथ का जो बेसिक्स होता है वह यदि आपका मजबूत नहीं है, वह यदि आपको नहीं आता है, फिर आप किसी भी शिक्षक के पास पढ़ ले, किसी भी टीचर के पास पढ़ ले, आपको मैथ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो बेसिक का जो है ना, बेसिक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है मैथ बनाने में, चाहे आप किसी भी क्लास का मैथ बनाते हो, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक ही सीखने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले हम लोग अलजेब्रा, बोर्ड मास, इसका जो बेसिक है, गणित कैसे सीखे करके वीडियो बना हुआ है, उसमें हम लोग अलजेब्रा, बोर्ड मास, अलजेब्रा से जो होता है जोड़ घटाव गुणा भाग टोटल, जो वो सीख चुके हैं, और बोर्ड मास भी टोटल का टोटल सीख चुके हैं, ठीक है ना। बोर्ड मास का भी वीडियो अपने चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा वो, ठीक है। आज हम लोग जो मैथ का जो फंडामेंटल जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है ना, उसका भिन्न वाला जोड़, भिन्न वाला घटाव, भिन्न वाला गुणा, वो सब दोस्तों बारी बारी से सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं। पहला नंबर जो है वह हमारा ऐड है दोस्तों, पहला नंबर है ऐड। दूसरा जो है वह सब्सट्रैक्ट है, ठीक है ना, दूसरा नंबर क्या है हमारा, सब्सट्रैक्ट है। और तीसरा जो है वह मल्टीप्लाई है, तीसरा क्या है हमारा, मल्टीप्लाई है। और चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा डिवाइड है, क्या है, ये हो गया हमारा डिवाइड, ठीक है, ये भी डिवाइड ही है। और ये एलसीएम है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एचसीएफ भी सीखेंगे, भिन्न वाला जोड़ घटाव गुणा टोटल सीखेंगे, वर्गमूल, घनमूल, टोटल सीखना है इसी वीडियो में, पूरा का पूरा इसी वीडियो में कंप्लीट कर देना है, ठीक है। जितने भी बिहार बोर्ड वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं, तो ये जोड़ है, ये घटाव है, गुना है, भाग है, ये भी भाग है, और ये लघुत्तम समापवर्तक है, जिसे हम लोग एलसीएम भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बनता कैसे है, जोड़ते कैसे हम। तो कभी भी बाबू जब हम जोड़ बनाना शुरू करते हैं तो कितना बच्चा गलती क्या कर देता है कि इधर से जोड़ना शुरू कर देता है। तो ये वाला गलती आपको नहीं करना है, इधर से नहीं जोड़ना है, हमेशा राइट हैंड जो हमारा है उस साइड से हम लोग जोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना, इस साइड से हम लोग जोड़ना शुरू करेंगे। अब चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है कि 9 में 6 ऐड करना है, 9 में 6 जोड़ना है। तो 9 में 6 कैसे जोड़ेंगे, तो 9 को रहने दीजिए, ठीक है। और ये कितना है, 6, तो यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हम खींच दिए लकीर। अब इसे ऐड करते हैं, तो 9 है तो 10 11 12 13 14 15, ये हो गया 15, ठीक है। अब आप यह जानिए कि 15 क्या होता है, तो 1 पे 5 15। और हमेशा जब कभी भी हम किसी दो डिजिट को जोड़े, ठीक है ना, और संख्या एक अंक से ज्यादा में आए तो वहां पे कैरी हम लोग करते हैं, हासिल करते हैं। तो 15 में देखिए दो संख्या है, 1 और 5, तो इस साइड वाला हम लोग लिखते हैं और इस साइड वाला को हम लोग कैरी करते हैं। तो 5 हम यहाँ पे लिखेंगे, 15 का 5, और 1 जो हमारा है इसे हम क्या करेंगे, कैरी यानी कि हासिल कर लेंगे, ये अगला वाला में जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इतना में। अब आइए अगला, अब 4 है और 4 में हमें 5 जोड़ना है। 4 में कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है। सेम काम, 1 हटा दीजिए, 4 है, 4 में 1 2 3 4 5 जोड़ देंगे। तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के बाद 5 6 7 8 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9, और 1 कैरी किए हैं तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 10। अब आपको क्या बोले थे कि इस साइड वाला जो डिजिट है, संख्या है, उसे हम लिखेंगे और इस साइड वाला को कैरी कर लेंगे। तो 0 हम यहाँ पे लिख देंगे और 1 को हम क्या करेंगे, अगला जो जोड़ना है उसमें कैरी कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत बाबू इतना में, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इसी प्रकार से, अब बार बार नहीं हम इसको लिखेंगे। अब बताइए कि 6 में 6 हम ऐड करेंगे, 6 में 6 हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, तो कितना होगा, तो 6 है, 6 पर से फिर आप गिनिए, तो 7 8 9 10 11 और 1 12। तो 6 में 6 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 1 कैरी है, हासिल करना है, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। तो बताइए तो 13 का क्या लिखाएगा, तो इस साइड वाला लिखना है, तो 13 का 3 लिखेंगे और 1 कैरी करेंगे, 1 हासिल इसमें आ जाएगा। फिर से अगेन अब क्या करना है हमें कि 2 में 4 को ऐड करना है। तो 2 में 4 ऐड करना है तो 2, और 2 में 4 ऐड करेंगे तो 3 4 5 6, कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, और 1 हासिल है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7। बोलिए बन जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ऐड, ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग किसी दो संख्या को जोड़ेंगे। तो हम क्या किया बताइए, 2649 प्लस 4656, ठीक है, 2649 और 4656, दोनों को हम जोड़े तो ऐड करके हमारा कितना आ गया, 7305 आ गया, 7305 आ गया, ठीक है बाबू। तो इस प्रकार से हम लोग ऐड करते हैं, हो जाएगा यह आपसे। अब आइए सब्सट्रैक्ट में कि घटाव कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो नॉर्मल घटाव रहता है ये आपसे तो हो जाता होगा कि 9 में से 6 घटाना है, तो 9 में से 6 घटेगा तो 3। यहाँ पे हम क्या किए हैं, थोड़ा नॉर्मल से हट के, ठीक है ना, हासिल वाला कैरी वाला जो घटाव है सब्सट्रैक्ट है उसे हम लिखे हैं, ठीक है ना।
तो देखिए, तो जैसे 4 में से 5 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जोड़ भी इसी साइड से बनाना था, घटाव भी इसी साइड से बनाना है, हमेशा याद रखिएगा। तो 4 में से 5 आपको घटाना है। अब बताइए कि आपके पास 4 रुपया है और किसी को 5 रुपया देना है, तो आप कैसे देंगे? तो आप किसी से 1 रुपया पैंचा मांगेंगे ना, तो वही काम करना है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि 4 में से 5 घटाना है, तो अगला जो संख्या है 6, इससे हम हासिल लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके पास 4 रुपया, किसी से 1 मांगेंगे तो 5 होगा, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। अलग क्या है यह समझिए कि पहले से यहाँ 4 है, 4 में से 5 घटाना है। अब 6 में से जो हम 1 पैंचा मांगते हैं तो ये यहाँ पे आ जाता है 1, तो ये 4 से 5 न हो करके 1 पे 4 14 हो जाता है। बाबू ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? तो देखिए, अब तो इससे जो 1 हासिल करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और 14 में से हमें 5 क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, 5 घटाना है। तो 14 में से जो हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए? तो 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? कितना बचेगा बताइए? देखिए, ये सिंपली नहीं हो रहा था, क्या कीजिए 14 ये खींच लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 खींच दिए। अब बताइए कि इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है हमें? तो सब्ट्रैक्ट करना है 5, तो 1 2 3 4 5, 5 को हम उड़ा दिए। अब कितना बच गया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच गया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब हम ये नहीं खींचेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो अब यहाँ पे हम क्या किए? 14 में से 5 घटा 9 बच गया। अब ये जो 6 है, तो इससे तो हम 1 हासिल ले लिए थे, मांग लिए थे, तो अब यह 6 में से 1 हम मांग लिए, तो यह कितना बच गया है बेचारा? 5 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 में से 3 ना घट करके क्या होगा? 5 में से 3 घटेगा, है ना। तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आ गया ये। अब देखिए फिर से अगेन 8 में से 9 घटाना है, संभव है? नहीं ना घटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा यह समझिए। 8 में से 9 यदि नहीं घट रहा है तो हम क्या करेंगे? 9 से 1 हासिल करेंगे, तो 9 से 1 मांगेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और 18 में से अब 9 आसानी से घटा लेंगे। 18 आपके पास 18 को चॉकलेट है और 9 को बांट देना है, किसी को दे देना है, तो कितना बच जाएगा? 9 को चॉकलेट बच जाएगा, तो ये 9 यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब आगे आइए, तो ये 9 है। अब इससे तो हम 1 हासिल कर लिए थे, तो ये कितना बच गया है? 8। 8 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 6। तो इस प्रकार से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे किसी भी 2 संख्या को। अब बताइए कि 9864 में से हम माइनस किए 2935। जब हम 9864 में से घटाए 2935 को, तो कितना बच गया? 6929 बच गया, आसानी से एकदम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटाव कर लेंगे, हो जाएगा। अब आते हैं मल्टीप्लाई पे। अब आप कहेंगे कि सर पहले तो आप 1 अंक वाला गुना सिखाए ही नहीं, डायरेक्ट आप 2 अंक वाला गुना बना दिया। लेकिन देखिए यहाँ पे समझिए, जब हम 2 अंक वाला सीखेंगे तो 1 अंक वाला तो ऑटोमेटिक ही हम सीख जाएंगे। कैसे यह समझिए, तो आप भूल जाइए कि यहाँ पे 2 है, हम साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे भूल जाइए कि 2 है। अब ये बताइए कितना अंक वाला गुना हो गया? 1 अंक वाला। तो पहले हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6 को 3 से गुना करना है, 6 को 3 से गुना करना है, इसका मतलब 6 कान को हमें 3 बार पढ़ना है, ठीक है। तो 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6 कान 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, और जो भी CBSE वाला है तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, है ना। तो 6 त्रिक 18, तो 18 है, तो इसमें क्या होगा? 2 गो संख्या है, तो इस साइड वाला ये वाला 8 लिखेंगे और 1 जो है यह हासिल अगला में जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे आइए। अब 9 को 3 बार पढ़ेंगे तो 9 1 कम 9, 9 दूना 18, 9 3 27, और 1 हासिल है तो हो जाएगा 28, तो 28 का फिर से 8 हासिल, फिर से कितना बच जाएगा? अब 1 नहीं, देखिए 28 का 8, ये वाला 8 लिख लिए, हासिल कितना बचा? 2, ये 2 अगला में ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 4 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 3 12 और 2 हासिल है जुट के 14 का हो जाएगा 4, हासिल कितना बचेगा? 1। आगे 5 3 15 और 1 हासिल है तो 16 का 6, फिर से हासिल 1, 6 3 18 और 1 हासिल है तो कितना हो जाएगा? 19। 1 अंक वाला मल्टीप्लाई बन गया, लेकिन 2 अंक वाला था यह, तो देखिए ना 1 अंक वाला इस प्रकार से हम बना लेंगे, कोई दिक्कत। लेकिन इसे हमें 2 अंक वाला बनाना है, तो चलिए हटाइए। अब हम 2 यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई। अब क्या करना है हमें कि पहला वाला जो डिजिट है इसे छोड़ देना है। क्या करना है? छोड़ देना है इसको, यहाँ से लिखना शुरू करना है इस सब का जो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो 6 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12 का 2 हासिल, 1 इसमें जुड़ेगा, 9 दूना 18, 1 19 का 9 हासिल, कितना बचा? 1, 4 दूना 8 और 1 हासिल है तो 9, यहाँ पे तो नहीं हासिल बचा, नहीं बचा। 5 दूना 10, 5 दूना 10 का 0 हासिल, कितना बचा? 1, तो 6 दूना 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। अब इस सब को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करने के बाद इसे ऐड कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है।
तो जोड़िए तो 8 हो गया, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 9 4 13 1 14 का 4 हासिल 1, 9 4 15 1 16 का 6 हासिल 1, और 9 1 10 का 0 हासिल 1, 3 1 4 1 5 और ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारा जब हम 65,496 को मल्टीप्लाई करेंगे 23,023 से तो कितना होगा बताइए। तो ये हमारा आ जाएगा सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15,06,408 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15,06,408 आ जाएगा। इतना ही आसान है मल्टीप्लाई करना। खामो खाम आप लोग परेशान हो रहे हैं, खामो खाम आप लोग परेशान हो रहे हैं ना, इतना आसान है मल्टीप्लाई करना, हो जाएगा। अब आइए आते हैं डिवाइड पे। तो डिवाइड हम 2 लिए हैं। अब 2 क्यों लिए हैं भाई? डिवाइड हम 2 लिए हैं, तो 2 क्यों लिए हैं? तो एक क्या किया है, थोड़ा सा हौला इजी वाला लिए हैं और एक थोड़ा सा टफ लिए हैं, दोनों प्रकार का ले लिए। पहले आप यह समझिए, तो सिंपल है, ठीक है, कि 4 सेब है और इसे हमें 2 आदमी में बांटना है, उसी को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 2 दूना 4, प्रत्येक आदमी को कितना कितना सेब मिलेगा? 2 सेब मिलेगा। सिंपल वही चीज़ डिवाइड है। अब यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि 234 को कोई चीज़ है, मान लीजिए आपको सेब मानना है तो मानिए कि सेब ही है, ठीक है, और इसे हमें 2 आदमी में बांटना है कि कितना कितना होगा, वही तो डिवाइड है, वही क्या है? डिवाइड है। तो जब कभी भी भाग देना आता है, जैसे 2 से 4 में देना है तो 2 दूना 4 खटाक गया, इस प्रकार से। 3 से 9 में देना है तो 3 तिया 9 गया, इस प्रकार से। 7 से 21 में देना है तो 7 तिया 21 गया, इस प्रकार से। ये सिंपल वाला, ठीक है। अब आइए इस पे कि देखिए ये वाला भाग हमारा कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि देखिए पहला वाला जो संख्या है उसमें इससे भाग लग रहा है कि नहीं। तो 2 से 2 में लग रहा है, जी सर लग रहा है। 2 1 कम 2, तो 2 लिखे, यहाँ पे घटाएंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, इसे हम काट दिए, ठीक है। अब उतार दिए यहाँ पे 3 उतार दिए। अब फिर से भाग दिए, क्या 2 कान में 3 आता है? 2 कान में 3 आता है क्या? तो 2 कान 2 दूना 4, नहीं सर 2 आता है, 4 आता है, 3 तब बीचे में पड़ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा वाला न लगा करके छोटा वाला लगाएंगे, यानी कि 2 दूना 4 नहीं लगाएंगे, फिर से 2 1 कम 2 ही लगाएंगे, ठीक है। अब घटाएंगे तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए 4 इस पे उतार दिए तो कितना हो गया? 14 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए? तो 2 कान को कितना और पढ़ेंगे? 14 आएगा। तो 2 7 14। अब बताओ बाबू कि एगो बउआ था सोनू, ठीक है, एगो बउआ था मोनू, और उसके पापा जी कोई चीज़ लाए, जैसे मान लीजिए कि उसके पास 234 रुपया था पापा के पास, और दोनों बेटा में बांटना था, कितना रुपया मिलेगा? तो 117 रुपया सोनू को और 117 रुपया मोनू को। दिस इज डिवाइड, यही तो भाग है ना। तो ये आसान वाला था, ये थोड़ा टफ वाला है, इसे भी बना लेते हैं। देखिए तो इसे कैसे बनाएंगे इस डिवाइड को, आइए। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 12 से 64 में भाग देना है। तो 12 कान को पढ़ते हैं, 12 कान 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60 और 12 छक्के 72। तो 60 64 से छोटा है और 72 बड़ा है, 64 तो आ ही नहीं रहा है। और जब इस प्रकार का कंडीशन आए तो हमेशा हम लोग छोटा वाला ही लगाते हैं, ठीक ना। तो 12 पंचे लगाएंगे 60, 12 पंचे 60। अब घटाएंगे, चिन्ह बदल करके माइनस कर दिया, अब घटाएंगे तो 4 4 0 है तो ये 4 ही हो जाएगा, 6 6 गया, ठीक है। तो कितना बचा? 4 बचा। अब हमें क्या करना है कि इसमें तो हम भाग दे दिए, अब 8 9 और 6 बचा है। तो पहले 8 उतारते हैं यहाँ पे, तो कितना हो गया ये? अब 48 हो गया। अब हम पढ़ते देखिए ना, 4 में तो 12 से नहीं भाग जाएगा, तो अगला जो संख्या है वो हम उतार दिए। अब 12 कान को पढ़ते हैं कि क्या 12 के टेबल में 48 आता है? तो 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 चौका 48। तो यहाँ पे 4 दिए, यहाँ पे 48, फिर से चिन्ह बदले, ये भी गया। अब देखिए, अब पहले तो 9 है, 9 उतार दिए, लेकिन 9 तो 12 से छोटा है, भाग नहीं लगेगा। तो अब दूसरा संख्या उतारेंगे, लेकिन जब ये दूसरा संख्या उतारेंगे कि घंटी टनटनाएगा, कहाँ ले जा रहा है हमको, तो कहेंगे इसमें भाग नहीं लग रहा है, तुम भी आओ। तो ये कहेगा हम आएंगे, लेकिन पहले हमें एगो लड्डू दो। तो यहाँ पे एगो लड्डू दे देंगे, ठीक है। 0 देना पड़ेगा। सिंपल भाषा में आप ऐसे समझिए कि जब कभी भी डिवाइड में आप 2 संख्या एक साथ यहाँ पे उतारते हैं तो आपको 0 देना पड़ता है। सिंपली समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 उतार देंगे, ये हो गया 96। अब 12 के टेबल में 96 आता है क्या? आता है। कितना? 12 8 96, ये भी चिन्ह बदले गया। तो भाग हमारा बन गया, ठीक है। अब किसी पिताजी के पास 64,896 रुपया है और इसे 12 बच्चों में डिवाइड करना है, ऐसे इतना बड़ा होगा कौन सा परिवार। लेकिन किसी के पास 64,896 रुपया है और इसे 12 आदमी में डिवाइड करना है, तो एक आदमी को कितना रुपया करके मिलेगा? 5,408 रुपया करके मिलेगा। दिस इज डिवाइड, यही है डिवाइड, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग आते हैं एलसीएम पे कि एलसीएम हम लोग कैसे बनाएंगे। इसको मिटा दें, इसको मिटा के बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो इसे हम मिटा लेते हैं और एलसीएम को हल करते हैं आप, ठीक ना।
तो देखिए 12, 15 और 16 का हमें एलसीएम करना है। 12, 15 और 16 का एलसीएम करना है। तो आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है, इसमें भी ठीक है ना, भाग देना है, ठीक है इसका। तो 12, 15 और 16 का, तो पहले आप क्या कीजिएगा, देखिएगा कि 2 से लग रहा है कि नहीं। यदि एक को में 2 से लगे तो नहीं लगाना है, यदि 3 से ज़्यादा में लग रहा है तो 3 से लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे 2 से 12 में भी लग जाएगा और 16 में भी लग जाएगा। और जब 3 से लगाएंगे तो फिर भी 12 में भी लगता है, 15 में भी लगता है। 3 चौका 12, 3 पंजे 15। लेकिन पहला प्राथमिकता हम 2 को देंगे, ठीक है। चलिए तो 2 से लगाते हैं। तो 2 छक्के 12, 15 में नहीं लगेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से लगेगा तो फिर से 2 से लगा लीजिए। 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 15 में नहीं लगेगा, 2 चौका 8। अब आइए यहाँ पे, तो देखिए 2 से केवल 4 में लग रहा है, एक ही संख्या में। लेकिन 3 से 3 में भी लगता है और 15 में भी लगता है। तो अब 3 से हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो 3 एक कम 3, 3 पंचे 15 और 4 है तो 4। तो देखिए तो कितना हो गया, तो कितना ये आया। अब देखिए 5 से भी लगाएंगे तो खाली 1 के गो में लगेगा, 1 1 4, और फिर लगा देंगे 4 से तो 1 1 1। आप लंबा कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो आप इतना पे भी हल लिख सकते हैं। अब बताइए कि 12, 15 और 16 का एलसीएम कितना हुआ, यह कैसे पता चलेगा। तो टोटल जो संख्या है सबका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो 12, 15, 16 का एलसीएम है, निकालना है, तो इस सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4, 2 गो 2 है, 1 गो 3, 1 गो 5, 1 गो 4। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे छोड़ देते हैं, ठीक ना। चलिए अब गुना कीजिए। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 6 चौका 24, 240। एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 6 चौका 24, 240। 60 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 240। यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग एलसीएम बनाएगा। अब आइए हम लोग एचसीएफ सीखते हैं और भिन्न वाला जोड़ घटाव गुना सीखते हैं। चलिए दोस्तों, तो एलसीएम तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब जो है वो एचसीएफ, ठीक है, उसके बाद भिन्न वाला जोड़, भिन्न वाला घटाव, भिन्न वाला गुना और भिन्न वाला भाग सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग वर्गमूल, घनमूल और बोर्ड मास भी सीखेंगे, ठीक है ना। आप अंत तक बने रहिए। आइए तो देखिए, भाग जो बनता है, एचसीएफ जो बनता है बेसिक का, वह 2 प्रकार से। जब कभी भी 2 संख्या रहता है तो हम लोग ज्यादातर भाग विधि प्रेफर करते हैं, ठीक है। वैसे आप 3 अंक का संख्या, 3 संख्या फिर भी आप भाग विधि से बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 2 अंक का जो संख्या रहता है तो हम लोग भाग विधि प्रेफर करते हैं, भाग विधि से एचसीएफ बनाते हैं। और 3 4 संख्या रहता है तो इसके लिए अलग विधि है, गुणनखंड करके हम लोग फैक्टराइजेशन करके हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक ना। तो दोनों विधि से, भाग विधि भी जानते हैं और ये जो है फैक्टराइजेशन करके वह भी जानते हैं। तो पहले भाग विधि से, तो देखिए 7 और 23 का एलसीएम 7, ठीक है ना, और 23 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 7 और 23 का एचसीएफ निकालना है हमें, ठीक है, भाग विधि से। तो कैसे निकालेंगे, जैसे भाग देते हैं वही काम करना है, भाग जैसे हम लोग देते हैं सेम वही काम करना है। तो भाग दीजिए। तो 7 से 23 में भाग देंगे तो 7 तिया 23 तो नहीं आएगा, तो 7 तिया 21 लगाएंगे, अभी आप लोग सीखे हैं। तो 23 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 2। भाग यहाँ तक बन गया, शेषफल कितना बचा, 2। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं कि 2 से, ठीक है ना, ये 2 से ये वाला जो 7 है इस संख्या में हम लोग भाग करते हैं, ठीक ना। तो कितना लगेगा, 2 तिया 6 लगेगा, फिर से चिन्ह घटाए 7 में से 6 गया तो 1। अब 1 से हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2 है इसमें भाग देंगे, ऐसे ही करके तब तक भाग देते जाएंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब 1 से 2 में भाग देंगे तो 1 2 ना 2 गया। अब बताइए कि जहां पे शेषफल 0 आया है, ठीक है ना, वहां पे ये वाला जो संख्या यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो 7 और, ठीक है ना, 23 का एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से भाग विधि से आपको एचसीएफ बनाना है, बन जाएगा। अब देखिए फैक्टराइजेशन विधि से, ठीक है ना, खंड करके इसका कैसे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, 15 12 और 27 का, इसे सीखते हैं, ठीक है। तो आइए 15 12, तो सबसे पहले हमें क्या करना है यह जानिए। सबसे पहले 15 12 और 27 है, बारी बारी से तीनों का फैक्टर कर लीजिए, खंड कर लीजिए, 15 का भी, 12 का भी और 27 का भी, सभी का बारी बारी से। तो देखिए, तो 15 का हम करेंगे तो 15 में कितना से लगाएंगे, बोलिए 3 से लगाएंगे तो 3 पंचे 15, और 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5। उसी प्रकार से 12 में लगाएंगे तो पहले 2 से आप लगाएंगे तो 2 छक्के 12, फिर से 2 से तो 3, अब 3 से लगाएंगे तो 1 आएगा। अब 27 में लगाते हैं तो 3 से लगाएंगे, 3 नमा 27, फिर से 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, फिर से 3 से लगाएंगे तो 1। खंड हम कर लिए। अब क्या करेंगे, बारी बारी से, ठीक है ना, बारी बारी से सभी खंड को हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। चलिए तब लिखते हैं बारी बारी से। तो देखिए, तो 15 का कितना आया है, तो 15 का आया है 3 गुना 5 गुना 1। 12 का कितना आया है, 12 का आया है 2 गुना 3 गुना 1। और 27 का कितना आया है, 27 का आया है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1।
अब इसमें HCF कौन होगा यह आप समझिए, सिंपल है कि इसमें HCF कौन होगा। सिंपल भाषा में समझिए कि जो सबों में उभयनिष्ठ हो वही HCF होगा, जो तीनों में मिलता हो। उभयनिष्ठ का मतलब है कि जो जिसे तीनों में से कॉमन किया जा सके, ठीक है। अब देखिए जैसे हम 2 मांगेंगे तो 2 ये तो दे देगा, लेकिन क्या यह दे पाएगा 2? इसके पास है ही नहीं। उसी प्रकार से 3 यदि हम मांगते हैं तो 3 ये भी दे देता है, ये भी दे देता है, ये भी, यानी कि 3 सब में कॉमन है, ठीक है। और कौन? और 1 कॉमन है, ये वाला 1 कॉमन है। और कौन कॉमन है देखिए तो, और कौन सा कॉमन है? 1 कॉमन है, और ये 3 कॉमन है, 1 1। तो 3 गुना 1, 3 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, और तो कोई नहीं है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 3। यानी कि 12, 15 और 27 का HCF जो होगा वह हमारा कितना होगा? 3 होगा। 12, 15 और 27 का HCF कितना होगा? 3 होगा। अब आइए, अब आ जाता है पूर्णांक वाला भिन्न वाला जोड़। तो पहले आप यह समझिए कि भिन्न हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिए भिन्न कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में हो, किसके रूप में हो? P/Q के रूप में हो, उसी को हम लोग भिन्न बोलते हैं। उसमें ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं हर। जैसे 2/3 है तो ये भिन्न है। अब इसको पूछे कि इसमें अंश कितना है, तो अंश 2 है, हर 3 है। तो देखिए ना, भिन्न वाला ही जोड़ है, जोड़ ही है लेकिन भिन्न वाला है। इससे पहले हम लोग सिंपल वाला सीखे थे, ठीक है। तो भिन्न वाला जोड़ कैसे बनाएंगे, आइए इसे सीखते हैं, ठीक ना। चलिए, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि नीचे वाला जो डिजिट है, नीचे वाला जो संख्या है, उसका सबसे पहले हम लोग LCM कर लेते हैं। तो LCM करना तो हम लोग सीख गए हैं। तो 3, 2 और 2 का LCM कर लेते हैं। तो देखिए, तो 3, 2 का LCM करेंगे, 2 से लगाएंगे 3, 1 1। तो 2 गुना 3 कितना आएगा? 6 आएगा LCM। तो तीनों संख्या का हम LCM कर लिए, ये हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आ गया ये। अब 3 का को कई बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, कई बार में आया? 2 बार में। अब इसी 2 को ऊपर वाले संख्या से गुना कर देना है ना। तो 2 छक के कितना हो जाएगा? 12। इसे यहाँ पे ऐड लिख देना है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं, आ गया ये। अब 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 3 6, 3 बार में आ रहा है 6। अब इसी 3 को क्या करना है? ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है 9 से। कितना हो जाएगा? 3 9 27। कोई दिक्कत नहीं है, आ गया ये। फिर से ई 2 को पढ़ेंगे कितना बार में? 6। तो 2 3 6, 3 बार में। 3 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 12। अब इस सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 7 9 और 2 11। 11 का 1 हासिल कितना बच गया? 1। ये तो हम सीख लिए हैं। तो 1 2 3 और 1 कितना आ जाएगा? 4 और 1 हासिल है तो कितना आ जाएगा? 5। यानी कि 51/6 यही हमारा आंसर होगा। चाहे तो आप काट के इसे छोटा कर सकते हैं, है ना। 3 1 3, 3 7 21, 3 दूना 6, तो 17/2 आप छोटा कर सकते हैं, ये हो जाएगा, है ना। 17/2 हो जाएगा। 3 1 3 2 जाएगा था, 3 7 1 3 दूना 6, 17/2। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये वाला जो है भिन्न वाला संख्या का जोड़ हम लोग इस प्रकार से करते हैं। अब ये आ गया तो घटाव जो है भिन्न वाला, इसे तो आप चुटकियों में बना सकते हैं क्योंकि तरीका तो वही है ना। तो देखिए, तो 3 और 4 का LCM करेंगे। तो 3 4 का LCM करेंगे, 3 चौका कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि इस दोनों से तो एक ही में लग रहा है। तो 12, तो 12 LCM हो गया। अब 3 का को कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा? 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 4 बार में। अब इस 4 से ऊपर वाला को गुना करना है 9 को। तो 4 नमा कितना होगा? 36 घटे। 4 का कितना बार पढ़ेंगे? 12। 4 का 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 3 बार। 8 को 3 बार पढ़ेंगे, कितना होएगा? 24 होएगा। अब बताइए, क्या यह काम आप नहीं कर पाएंगे? 36 में से 24 कराएंगे, कितना बचेगा? 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 3 में से 2 जाएगा तो 1। 12/12 कट के कितना आएगा? 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बट्टा वाला, ठीक है ना, भिन्न वाला जोड़, भिन्न वाला घटाव हल करते हैं। ये भी कंप्लीट हो गया, सीख गए आप। अब आते हैं भिन्न वाला गुना और भिन्न वाला भाग पे कि भिन्न वाला गुना हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है बाबू, समझिए। इसमें हम ऊपर से नीचे काट सकते हैं, ऊपर से नीचे काट सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे काट सकते हैं, ऐसे और ऐसे कोना को नहीं काट सकते हैं और ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या कैसे काटेंगे समझ। जैसे देखिए ये है, इसे हमें हल करना है। तो काट कैसे सकते हैं? जैसे इसे यदि हम देखिए 9 है ना, तो 9 से 18 को काट सकते हैं। 9 दूना 18। अब 16 12 डायरेक्ट तो नहीं काट रहा है, तो किसी से एक संख्या से देखेंगे कि दोनों कट रहा है कि नहीं। तो जैसे देखिए 2 से 2 8 16 और 2 6 12, 2 ये से। अब फिर से अब देखते हैं, 4 से 8 कट जाएगा, 4 दूना 8, लेकिन 6 नहीं कटेगा। तो फिर से 2 से 2 चौका 8 और 2 तिया 6।
और कोई कटने वाला है क्या? 3 से 2 नहीं कटेगा, 3 से 4 नहीं कटेगा, हो गया। अब ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना कर लीजिए, तो इस साइड बच गया है 3, तो इस साइड कुछ नहीं है, तो 1, इधर इस साइड बच गया 2, इस साइड बच गया 4, तो 3/2 चौका 8। इस प्रकार से हम लोग गुना भी बना लेंगे, बन जाएगा। खाली याद रखना है आपको कि ऊपर से नीचे कटेगा, ऊपर से नीचे कटेगा और कोना कोनी कटेगा, यह ध्यान रखना। ऐसे मत कर देना कि 12/16 है गुना है 24/32, तो ऐसे काट देना 12 दूना 24 और 16 दूना 32 और 2 2 1। ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, है ना। ऊपर से ऊपर नहीं कटेगा, नीचे से नीचे नहीं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और कोना कोनी ऐसे कटेगा। कंप्लीट है। अब आइए भाग पे कि भाग हम लोग कैसे, तो भाग भी गुना ही है, ये हम आपको बनाने के लिए देंगे, है ना। सिर्फ क्या करना है कि 102/105 है, अब भाग है तो इसको हमें गुना में ले जाना है। अब गुना में ले जाने के बाद लिए जो नीचे वाला है वह ऊपर चला जाता है, 35 चला जाएगा ऊपर और 20 आ जाएगा नीचे। अब ये गुना हो गया। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, अभी बताया ना आपको गुना कि ऊपर से नीचे कटेगा, कोना कोनी कटेगा, तो वही करना है। अब इसमें देखिए तो कैसे होगा, तो देखिए 5 7 35, 5 से अब 5 से 5 दूना 10, 5 1 5, 7 21, अब 7 से 21 भी कट जाएगा, 7 तिया 21 भी कट जाएगा। चलिए आगे आइए। अब देखिए 3 से 102 कटेगा, 3 तिया 9 कट जाता है, 3 तिया 9 एक जाएगा इधर, तो 12, तो 3 चौका 12, ये भी कट गया। और कटने वाला है तो काटिए, कटने वाला है तो 2 से काटेंगे तो 2 दाएं 20 और 2 से काटेंगे तो 17, यानी कि कितना आ गया, ऊपर में बच गया इस साइड 17 गुना इस साइड कुछ नहीं है तो 1, इधर इस साइड कुछ नहीं है तो 1 गुना इस साइड है 10, यानी कि 17/10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बट्टा वाला जोड़, बट्टा वाला घटाओ, बट्टा वाला गुना, बट्टा वाला भाग हल करते हैं, जिसे आप लोग भिन्न वाला जोड़, भिन्न वाला घटाओ, भिन्न वाला गुना, भिन्न वाला भाग भी बोल सकते हैं। तो ये जो बेसिक है ये किसी भी कीमत पे तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा अलजेब्रा बीजगणित वाला जो बेसिक्स होता है ना, अलजेब्रा वाला जोड़, अलजेब्रा वाला घटाव, अलजेब्रा वाला गुना, अलजेब्रा वाला भाग, ये सब भी आना चाहिए। तो ये वीडियो अपने चैनल पे है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और एंड स्क्रीन पे देखिए आपको दिख रहा होगा, एक साइड वर्गमूल दिख रहा होगा, तो वो वाला वीडियो आप जाके देखिए, ठीक है ना, बेसिक में ही आता है। और एक साइड आपको बोर्ड मास दिख रहा होगा, तो वो वाला भी वीडियो आप जाके देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।